So exercise 2.3 there are 5 questions. पहला क्वेश्चन जिन्होंने कर रखा है वो अपना डाउट उसमें देख लेना कि आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो लोग देख लो कि लिखना कैसे है। और कई बार सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने कर तो लिया है लेकिन उन्होंने वो प्रॉपर लैंग्वेज में लिख के नहीं किया होगा, ठीक है। तो देख लेना कि हाउ टू राइट एंड हाउ टू प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक लड़की है जिसके अकाउंट में टोटल सेविंग बैंक जो सेविंग अकाउंट है उसमें कितने रुपए हैं? 500। सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। 150 पर मंथ उसको एज अ पॉकेट मनी मिलता है, उसके पापा देते हो, मम्मी देती हो, जो भी है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड? बताओ। आओ। How much money she will have at the end of every month from the second month onward? 2 महीने बाद से हर मंथ उसके लास्ट में कितने रुपए होंगे ये पूछ रहा है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव एट इन द nth मंथ। चलो जी, अ स्टूडेंट हैव, चलो इनिशियल अमाउंट कितना था? कैसे? हाँ, डॉगी घुसाया। ओके, सो इनिशियल अमाउंट उसके अकाउंट में कितना था? रुपीज 500। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी किसका है? पॉकेट मनी कितना है? रुपीज एवरी मंथ, ठीक है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड? सेकेंड मंथ के बाद उसके पास कितना पैसा आता रहेगा? तो देखो, एक मंथ के बाद, एक मंथ मिला उसको, है ना, 500 था, फर्स्ट मंथ 150 और ऐड हुआ, कितना हो जाएगा टोटल? तो बेसिकली उसके पास इनिशियल, तो अगर हम बोले nth मंथ में अगर निकाला जाए, जरा ध्यान से सुनना, तो मनी एट द एंड ऑफ nth मंथ, जरा ध्यान से सुनना, इनिशियल कितना था? 500, और हर मंथ क्या हो रहा है? 150 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो
तो 150 टाइम्स n, बोलो यही होगा। फर्स्ट मंथ के बाद कितना हो जाएगा 150, एक मंथ रखोगे यहाँ पे तो 150 ऐड कर दोगे, 2 मंथ रखोगे तो 2 मंथ में 250 इंटू 2 करोगे, फिर 500 ऐड कर दोगे। बोलो यही है सबका आंसर, यही किया था। हाँ, और कुछ पूछा है उसने, यही लीनियर इक्वेशन बन गई। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 प्लस 150 n। क्वेश्चन नंबर 2, रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। रैली समझते हो क्या होती है? तो झंडा लेके लोग निकलते हैं, तो झंडा हो गए या फिर कोई भी चीजें, भीड़ निकल रही है किसी चीज को, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को। रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, कितने मेंबर्स से स्टार्ट हुई 120। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, और हर ईच आवर हर घंटे 9 मेंबर क्या कर रहे हैं उसमें से ड्रॉप आउट, का मतलब क्या होता है निकल जा रहे हैं। तो ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। जरा ध्यान सुनो, इनिशियल मेंबर्स कितने हो गए, इनिशियल मेंबर्स इन रैली 120, क्लियर है बात। नाउ मेंबर्स आफ्टर 1 आवर, बोलो 1 आवर कितना हो जाएगा 120 माइनस 9, बोलो मेंबर्स आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स बताओ 120 माइनस 9, फिर माइनस 9, और ये इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलो इंटू 2 कर सकते हैं, हाँ या ना। फिर मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स, मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स क्या रहेगा 120 में से माइनस 9 इंटू 3। तो ऐसे करते करते मेंबर्स आफ्टर nth आवर, n आवर्स या फिर है ना n आवर्स, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, बोलो आपको लीनियर पैटर्न पता चल गया, क्लियर हो गया, ये समझ में आया। तो फिर इसने बोला था फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। nth आवर खत्म होने के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, तो लेट्स से मेंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 माइनस 9। ये लीनियर पैटर्न समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसको नहीं समझ में आया? आपको समझ में आया? हाँ, यही आया था आपका आंसर, ठीक है। बट रिप्रेजेंटेशन देख लो थोड़ा, है ना, आपको वर्क किस पे करना है, जिसने कर लिया वेरी गुड। हाँ, वो आप सही से थोड़ा बहुत अलग चलेगा लेकिन फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई मेरा इतना कहना मान लो, होमवर्क जब भी बोलूं उतना करके जरूर आओ, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आपको कितना आ गया है और कितनी डाउट रह गई आपके अंदर। अगर डाउट है तो पूछोगे, अब तो कुछ करोगे ही नहीं तो क्या, हमें अंतर्यामी तो हो नहीं, पता चल जाएगी हाँ भाई तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा था, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, and find the linear pattern representing the area. Okay. एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर।
सो लेंथ आपको फिक्स दे दी गई है, ठीक है, और उसमें आपको पहली कंडीशन है कि ब्रेड्थ कितनी लेनी है, 12 सेंटीमीटर। यू नो द फॉर द फर्स्ट केस इफ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बताओ जरा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, दैट इज 13 इंटू 12। व्हाट इज द एरिया, कितना आएगा बोलो, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला एरिया आपको मिल गया, बोलो। हमें ये तीनों कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज कितना है, if the breadth is 10 centimeter then area will be equal to 13 into 10, that is 130 centimeter square। क्लियर हो गई बात, ये बोलो, पैटर्न समझ में आ रहा है। अभी देखो, पहले 12 था, अब कितना हो गया, 10 किया। तीसरे वाले केस में क्या किया, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी विच इज इक्वल टू 13 इंटू 8, कितना आएगा, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सबको समझ में आया। सो अगर हमने इस पैटर्न को समझा तो हर बार ब्रेड्थ कितना कम हो रहा है, 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है। बोलो ये बात समझ में आ रही है। एंड अकॉर्डिंगली यू सी दैट एरिया कितने से हो रहा है डिफर, देखो यहां पर कितने से हुआ, 26, ये क्या हो गया 26। एवरी टाइम कितने से कम हो रहा है, 26 कम हो रहा है। सो वी कैन से दैट एरिया इज इक्वल, हाँ 13, हाँ, तो a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लेंथ तो वही रह रही है और ये चेंज हो रही है b। बोलो, तो एक लीनियर पैटर्न मिल गया आपको। बोलो, एरिया इज इक्वल टू 13b। क्लियर हो गया, ये मिल गया आपको लीनियर पैटर्न। अब अगर इसमें तुम 6 डालोगे तो 6 13 इंटू 6 कर दो, ठीक है। समझ में आया सबको, नहीं आया? इधर प्रांजल, वैष्णवी, आपका नाम क्या है बेटा, अंशिका, समझ में आया ये, हाँ। तो एरिया इज इक्वल टू, देखो यहां ब्रेड्थ का चेंज कर रहे हो, ब्रेड्थ में वेरिएबल हो गई ना, ब्रेड्थ वेरिएबल है तो उसके लिए हमने वेरिएबल चूज कर लिया। 13 उसका जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है, तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 13 इंटू बी। जो चीज वेरी कर रही है उसको हमने लिख लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज, ओके नोट किया ये, एवरी टाइम ये लेंथ कम होती जा रही है तो ये चीज वेरी कर रही थी, तो एरिया इज इक्वल टू 13 बी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है कोई, ठीक है, ऑफ 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, लेंथ इसकी है 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज, लेट्स से दिस इज ब्रेड्थ एंड इट इज गिवन 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। चलो जी, तो इस केस में आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स के केस में लेंथ कितनी है,
ब्रेड्थ कितनी है? फर्स्ट केस अगर हाइट इज इक्वल टू कितना बोला उसने, 5 सेंटीमीटर लिया है, तो वॉल्यूम निकालो। अब पता होना चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, ये कितनी है, हाइट कितनी है, 5, हो जाएगा 77 इंटू 5, इतना हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपकी फिक्स हो गई। बोलो, लेंथ और बिड्थ तो आपने फिक्स कर दी, मतलब 77 इंटू 5, इतना समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड केस, सेकंड केस में h इज इक्वल टू कितना है, फिर हाइट लेनी है, उसने बोला 9 सेंटीमीटर ले लो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वही आएगा। हाइट कितनी थी, 9, 77 इंटू 9, वो लिखना चाहो लिखो अभी। ठीक है, अगला हाइट इज इक्वल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 77 इंटू कितना है, ये बन गया। तो कैन यू सी दैट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, एक चीज तो कांस्टेंट है L इंटू बी, लेकिन हाइट क्या हो रही है, वेरी कर रही है। बोलो, कर रही है ना। तो हम वॉल्यूम को अगर हम nth पैटर्न पे लेके जाएं, अगर कोई भी हाइट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 77 इंटू एच। तो क्या आपको एक ये लीनियर पैटर्न वॉल्यूम निकालने का मिल गया, दैट वॉल्यूम इज रिटन एज 77 इंटू एच। अब एच की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, ठीक है, एच, हाँ 77 एच, हाँ ऐसे ऐसे लिख दो, ठीक है। तो एच की वैल्यू चेंज करोगे तो वेरिएबल क्या था यहाँ पे, हाइट। क्लियर हो गई बात ये। चलो नेक्स्ट इज फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। एक बच्ची है सरिता नाम की, वो 500 पेज की बुक पढ़ रही है। एवरी डे शी इज रीडिंग 20 पेजेस, हर दिन वो कितना पेज पढ़ती है, 20। मतलब कोई बुक है, उसमें पहले दिन फर्स्ट डे कितना पढ़ा, 20, नेक्स्ट डे फिर 20, उसके नेक्स्ट डे फिर 20, इस तरीके से पढ़ रही है। हाउ मेनी पेजेस विल शी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद उसके पास कितने पेजेस बचेंगे जो अभी नहीं पढ़े हैं। क्लियर हो गई बात ये। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 5, टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हैं, 500। पेज रेड एवरी डे कितने हैं, 20। बोलो, ठीक है, तो 20 हो गया, है ना। और हर, तो अगर एक दिन के बाद उसके कितने पेज बचेंगे तो वो कैसे निकालोगे, पेजेस लेफ्ट आफ्टर रीडिंग 1 डे, जरा बताओ कितना आएगा, 500 माइनस 20 इंटू 1। बोलो, पेजेस लेफ्ट आफ्टर रीडिंग 2 डेज, 2 दिन लगातार 2 दिन पढ़ा तो कितना होगा, इंटू 2। बोलो, 2 दिन में 20 और 20 माइनस कर दो तो इतने बचे। लेफ्ट पूछा है कितने पेज बचेंगे, ठीक है। तो अगर उसने पूछा पेजेस, सिमिलरली ऐसे चलते जाओगे तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर रीडिंग फॉर 15 डेज, 15 दिन तक पढ़ने के बाद कितने बचेंगे, 20 इंटू 15 कर दोगे तो बताओ जरा आंसर कितना आएगा, माइनस कितने बचे, 200 पेजेस बचे। आई बात समझ में। और अगर आपसे पूछा जाए nth डे में निकालना है, उसका लीनियर पैटर्न बनाओ, तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर रीडिंग फॉर, पेजेस लेफ्ट आफ्टर रीडिंग फॉर n डेज कितने बचेंगे, 500 माइनस 20n, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 500 माइनस 20n। ये एक क्या हो गया, एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ पेजेस
लेफ्ट। बोलो क्लियर हो गया? ये समझ में आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसको समझ नहीं आया? चलो गुड। सॉरी 20n। हो गया ये एक्सरसाइज खत्म। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक इज इसमें, अच्छा ये बता दो किस किस की छुट्टी है अभी? कल परसों कब कब कितने दिनों की छुट्टी है ये बताओ। तुम्हारी नहीं है? आज क्या थर्सडे है? फ्राइडे की छुट्टी है? सैटरडे की भी छुट्टी है? सैटरडे की नहीं है? सैटरडे की नहीं है और फ्राइडे और संडे मिल गया आपको। ओके तुम्हारा तीनों दिन छुट्टी नहीं है? कौन सा स्कूल? ग्रीन वैली में। ओके पूछ लेना, कंफर्म कर लेना, क्या पता अगर कल की छुट्टी हो। अगर इनकी छुट्टी नहीं है तो फिर आपको कितने बजे आना है? 2 बजे। अदरवाइज फिर मैं मॉर्निंग में कर देता छुट्टी। खैर नेक्स्ट टॉपिक इज, राइट डाउन एवरीवन, लीनियर ग्रोथ एंड डिके। लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके एक पैटर्न है जिसमें हम लीनियरली ग्रोथ कर रहे होंगे या फिर लीनियरली डिके कर रहे हैं। जैसे ये वाला जो था नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, ये कैसा है? लीनियरली डिके चल रहा है, जैसे कम हो रहा है ना। और अगर वही है पॉकेट मनी में ऐड हो रहा था, वो क्या है? लीनियर ग्रोथ टाइप का पैटर्न है। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर सब लोग देखो 9 है ना। देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय अ लीनियर फंक्शन। तो कॉस्ट ऑफ जर्नी, सपोज दैट यू आर मूविंग समवेयर, यू आर गोइंग फॉर सम वेकेशन, तो उसकी कॉस्ट कैसे पड़ रही है? उसको एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या है? उसका एक फंक्शन बनाया गया, द कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 100 प्लस 60d। ये देखो इस तरीके से फंक्शन दिया है, कॉस्ट निकाल रहे हो फॉर द डिस्टेंस यू हैव कवर्ड। उसमें 100 तो हो गया फिक्स्ड चार्ज। कितना हो गया? फिक्स्ड चार्ज। सपोज करो आपने कोई टैक्सी ली तो आपने 100 रुपीज तो क्या देना पड़ेगा उसको? एक फिक्स्ड चार्ज। फिर इसके बाद क्या है? फॉर एवरी डिस्टेंस यू आर कवरिंग, है ना, जो भी रहेगा, किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, जो भी है, उसमें कितना चार्ज लग रहा है? 60। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है वेयर सी इंडिकेट्स द टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये जो सी है दैट इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। सी तो हो गया टोटल कॉस्ट, डी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। And let us make a table for the table of values for D varying from 0 to 10 and show how the cost increases for every kilometer। तो आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 10 किलोमीटर चलने पर किस तरीके से कॉस्ट वेरी करेगी। ठीक है, सपोज दैट एक टेबल ही हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ऊपर मैं लिख रहा हूं डी इन किलोमीटर, नीचे लिख रहा हूं कॉस्ट इन रुपीज। ठीक है, फॉर 0 किलोमीटर, फॉर 1 किलोमीटर, फॉर 2 किलोमीटर, फॉर 3 किलोमीटर, 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? एक फंक्शन किस चीज को निकालने के लिए? कॉस्ट को निकालने के लिए। डी इज द डिस्टेंस। सपोज दैट अगर मैं यहां पे डी की वैल्यू क्या रखूंगा? 0, तो यहां 0 रखने पर मुझे कॉस्ट कितनी मिलेगी? 0 क्यों बोल रहे हो? 100।
यहां पर अगर मैं d इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी 160। अगर मैं d की जगह 2 रखूंगा तो 120 ये हो गया और 100 ये, कितना हो जाएगा 220। अब ये सारी आप लोग लिख के दिखाओ, मैं चेक करूंगा। करो करो, सब लोग करो, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा फिर आंसर। कर लो पहले। थर्ड के लिए अभिमान कितना आया 280। कैन यू सी द पैटर्न? इसमें एक लीनियर ग्रोथ हो रही है। पहले में कितना आया, दूसरे में फिर 60, फिर 60 इंक्रीज होगा। तो ग्रोथ कितने की हो रही है हर बार 60। तो अब आपको बार बार वहां रखने की भी तो जरूरत नहीं है, अगर यहीं दिमाग लगा लो तो अब कितना आएगा 340, देन 400, 460, 520, 580, 640, 700। इजी था, बोलो। सिक्स 40, सॉरी, माय बैड, मेरी गलती। जितने जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो ना, वो मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सॉरी भाई, सॉरी, गलती से लग गया यार, है ना, देख के नहीं चला पा रहा था, बस वहीं रोज रेट। तुम सॉरी बोलोगे वही तुम्हारी मानता है, तुम अगर सॉरी नहीं बोले, गलती मानो, मैं जैसे मान लेता हूं, भगवान थोड़ी ना हो। ऐसे जब तुम होमवर्क करके नहीं आते हो ना, तो ये मत बोलो सर पीडीएफ नहीं थी, सर वो कॉपी घर पे भूल आया। गलती मानो ना कि तुमसे गलती हुई है और वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुझसे मत बोलो क्यों दीक्षा, गलती करनी चाहिए, गलती होती है, करनी थोड़ी ना होती। जानवरों से थोड़ी ना होगी है। चलो ये समझ में आया। एंड लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल कॉस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 15 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा है थिंक एंड, उसमें लिखा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट फॉर 15 किलोमीटर तो बताओ जरा कितना होगा 100 प्लस 60 इंटू 15, डिस्टेंस सीधा सीधा रखो 15। बोलो विदांश कितना आएगा, बोलो 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओ। पेन रगड़ रहे हैं बच्चे, मेरी क्लास में बच्चे अगर पेन रगड़ रहे हैं तो कुछ तो कमी है भाई। अरे 15 6 और आगे एक, टोटल आंसर कितने रुपए लगे 15 किलोमीटर जाने के। अच्छा बहुत महंगा है भाई। ये कोई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा हाई फाई अमीरों की सिटी है ना। 15, हाँ नहीं ऑटो इन मे बी इट इज लाइक कि आपको आपको एक रेंटल मर्सिडीज वगैरह ऐसी कुछ है, रोल्स रॉयस में ले जाता है आपको। चलो समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। चलो अगला है, तो ये कैसा है, ये कैसा पैटर्न था बताओ, लीनियर
ये कैसा शो कर रहा है? लीनियर ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ में तुम देखोगे चीजें क्या हो रही होंगी, एड ऑन हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी, ऐसे कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है, बट वो लीनियरली बढ़ रहा है। कैसे पता चला लीनियरली बढ़ रहा है? यहां से जब मैंने देखा 60 का हुआ, फिर 60 का हुआ है, फिर मैंने आपको बताया क्या कि 60 60 ऐड करते जाओ, तो ये क्या हो रहा है, लीनियर ऐड हो रहा है। हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लीनियरिटी। ये लीनियर का मतलब ये हुआ कि दिस कॉस्ट इज लीनियरली, दैट कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हाँ हाँ, लीनियर ही रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। बोलो, वो फिक्स्ड हो गया ना, वो एक कांस्टेंट है। ये वही चीज हो गई जैसे कि आप कोई पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो x में एंड इट इज रिटन एज x प्लस सी, बोलो, या x प्लस ए, एक कांस्टेंट हो गया है ना, और x क्या हो गया, वेरिएबल, और इसके आगे भी कुछ लिखा होता है, लेट्स से ax प्लस b का, इस तरीके का फॉर्मेट है। तो ax, दिस इज a एंड दिस इज x प्लस कांस्टेंट। क्लियर हुआ ये? तो जो कॉस्ट बढ़ रही होगी वो लीनियरली डिपेंडेंट है किस पर, वेरिएबल पे। समझ में आया? अब हम बात करेंगे किसकी, डिके की, क्योंकि डिके के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10, नोट करते जा रहे हो ना ये, बोलो पीछे, समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एग्जांपल नंबर 10, what it says, the height of the water in the cylindrical tank is 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ द समर। सपोज करो कोई एक सिलेंड्रिकल टैंक है और जब समर स्टार्ट हुई तो उसमें जो वाटर भरा था वो कितना था, 3 मीटर तक का पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक है, आपने एक टैंक बनाया, उसमें 3 मीटर तक आपने पानी भर रखा है, एंड इट इज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन में बोला। एट द स्टार्टिंग ऑफ द समर, समर जब स्टार्ट हुई तब था ये। द हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ्स इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। तो हाइट आफ्टर एंड ऑफ t मंथ्स इज गिवन बाय, बोल रहा है वो हाइट एट t मंथ इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5t। ये एक फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन है कि 3 मीटर है, उसमें कम हुई है, कितना कम हुई है, 0.2 इंटू टी। अब टी क्या है यहां पर, दैट इज बेसिकली मंथ। क्या है, मंथ। अगर टी की वैल्यू 1 डालो तो 1 मंथ के बाद कितनी हाइट होगी, टी की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 मंथ के बाद कितनी हाइट होगी। बोलो, ये समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया सबको? तो अगर मैं आपको टेबल बना के दूं तो क्या आप बता पाओगे कि हाइट आफ्टर, एंड रिमेंबर दिस थिंग, दिस हाइट इज इन मीटर, हाइट किस में है, मीटर में है। ठीक है, तो अब ये डिके कैसे करेगा, वाटर की जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब क्या हो रही है चीजें, डिके हो रही है, और डिके हो रही है वो भी कैसे, लीनियरली। तो अगर मैं आपसे टेबल ऐसे पूछूं कि कैलकुलेट द हाइट, t is in the month and height is in meter, चलो 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, 5 month, बताओ। चलो बताओ, आफ्टर द एंड ऑफ 1, अगर, अच्छा 0 भी कर सकते हैं ना, चलो जी, 0 मंथ मतलब इनिशियल, तो कितना रहेगा, टी की वैल्यू 0 डालोगे तो ये वैल्यू कितनी मिल गई, टी की वैल्यू 1 डालो, कितना आएगा 2.5, 1 डालोगे मतलब 3 में से 0.5 घटा देना है। फिर क्या करोगे, टी की वैल्यू 2 डाल दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? यहां पर देखो h इज इक्वल टू
3 माइनस 0.5 इंटू 2, सो दिस इज 3 माइनस ये बनेगा 1.0, आंसर क्या आया 2 मीटर। h की वैल्यू t की वैल्यू यहां पर डालो, कितना 3 तो 3 इंटू ये क्या आएगा 1.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1.5 मीटर। कैन यू सी दिस एवरी टाइम कितना कितना कम हो रहा है, तो आपको बताओ, देख के ही बता सकते हो 1 होगा, अगला और फिर इसका मतलब है उसको खत्म होने में कितना टाइम लगेगा 6 कितने मंथ्स 3 मंथ्स। अब आ गया थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट विल बी द हाइट एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, आंसर क्या होगा 0.5 मीटर, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी 6 मंथ्स। इजी है, लीनियर पैटर्न समझ में आया। चलो अच्छा, अगर कोई बोलता 7 मंथ्स, तो क्या कभी माइनस में हो सकता है, तो फिर ये वैल्यू कैसी हो गई एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब इट इज नॉट मेकिंग एनी फिजिकल सेंस। हाँ, जीरो नहीं लिखोगे, फिर वहां पे कोई माइनस आ गई ना वैल्यू, इसका मतलब है देयर इज समथिंग फिजिकली नॉट पॉसिबल। मैथमेटिकली तो पॉसिबल है कि यहाँ माइनस आ जाएगी वैल्यू, मैथमेटिक्स में माइनस का क्या मतलब है, माइनस तो उधर माइनस है, लेकिन अगर उसको रियल वर्ल्ड में देखोगे क्या माइनस में चली गई, इसका मतलब पानी माइनस में कैसे होगा, हाँ फिर तो वो जीरो ही रहेगी। फिर क्या है, डिके कैसा हो जाएगा, इट इज लाइक कि वो डिके हो रहा है, फिर तो वो चीज कैसी हो जाएगी कांस्टेंट। तो फिर अब फिजिक्स में जैसे फिजिकली अगर इस चीज को सोचो तो फिर वहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4। जितना जल्दी हो जाए बुक आ जाए तो मजा आ जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month। अब देखो ध्यान से, जो लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके वाली चीजें आपने पढ़ी, अब आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए। जैसे इसने बोला है कि सपोज द प्लांट हैज द हाइट ऑफ 1.75 फीट, तो प्लांट इनिशियल हाइट कितना है, इनिशियल हाइट कितना है 1.75 फीट, ft फीट। नाउ इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन ईच मंथ कितना है 0.5 फीट ईच मंथ, हर मंथ कितना बढ़ जाता है, तो हाइट आफ्टर टी मंथ कैसे लिखोगे 1.75 प्लस 0.5 टी। बोलो आपने फंक्शन बनाना सीखा कि हाइट निकालना है टी मंथ में, तो 1.75 एंड दिस थिंग इज इन, हाइट इज इन फीट एंड टी क्या है यहां पर मंथ। बोलो फंक्शन समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, पहला क्वेश्चन। तो अगर 7 मंथ के बाद पूछ रहा है तो t एट t इज इक्वल टू 7, t की वैल्यू कितनी रखनी है 7, तो रखो भैया, कितना आएगा 0.5 इंटू, फटाफट बताओ ये कैलकुलेशन में कितना आएगा, फीट। आगे आंसर कैसे किया मैंने, बस टी की जगह क्या रखना है 7, मिल जाएगा आपको हाइट कितनी है। हाँ, कौन था उस दिन, हाँ क्या नाम है, यशस्वी, जल्दी करो, कैसे करोगे हैं 5 मंथ के बाद कैसे करोगे,
पहले फंक्शन बनाना सीखो, क्योंकि देखो हर चीज जो आपको सिखाई जा रही है
ये समझ में आ गया? बोलो, ये समझ में आ गया ना? Okay, make the table of values for t varying from 0 to 8 years. टेबल बनाइए, टेबल बनाइए, t in the years, t in years and value v of the phone in rupees from varying from 0 to 8. चलो बनाओ। 8 साल के बाद बताओ कितनी वैल्यू बचेगी? फिर 0 पे तो कितना रहेगा? 10,000। आफ्टर 1 ईयर बताओ दीक्षा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 1 ईयर? 8 इंटू 1 माइनस करना है, कितना आएगा वही तो बताओ। 8,000। 10,000 माइनस 800 कितना होगा? वो 3,000, 9,200। अगला बताओ 2 साल बाद कितनी वैल्यू होगी अपूर्व? 2 साल बाद वैल्यू कितनी होगी? सो बेसिकली आपको ये सब चीजें पता करने के लिए वैल्यू आफ्टर टी क्या होगा? 10,000 माइनस 800 इंटू टी, यही बनेगा ना वैल्यू बनाने का फॉर्मूला, फंक्शन कितना होगा? 8400। चलो फिर 7,600, फिर 6,800, 6,000, फिर 200, इसके बाद 4,400, 3,000। बन गई टेबल। और फाइंड द एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द वैल्यू, ये रहा थर्ड पार्ट का आंसर, ये रहा सेकेंड पार्ट का आंसर। हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, व्हेन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इट्स कॉस्ट विल बी, इट्स वैल्यू विल बी 0, तो बताओ क्या करोगे? वैल्यू 0 कितने साल बाद हो जाएगी? तो आपको क्या करना है? वैल्यू की जगह 0 रख देना है। कितने साल बाद निकले? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। अगर लेट्स से फोर्थ क्वेश्चन में ये बनाता दैट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी इयर्स, ये नोट कर लो। द वैल्यू ऑफ फोन इज 0 रुपीज, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो क्या होगा? वैल्यू 0 रख दो। 10,000 माइनस 800 टी, तो टी इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई, कट गया, कितना आएगा ये? 50 बाई या 2 अपॉन कितना आएगा? 12.5 ईयर्स। कितने साल बाद? 12.5 years later the cost will be 0, which means that कि ये 12 साल तो कंप्लीट हो गए, इसके बाद 6 महीने और लगेंगे, ठीक है ना? उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या है? लीनियर ग्रोथ है या लीनियर डिके है? क्या है? इट्स अ लीनियर डिके। अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है सबको? द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन कितना है? 750। Every year 50 people from a nearby city move from nearby city to the village। हर साल 50 लोग एक पास की सिटी से उस गांव में मूव कर रहे हैं। उल्टा हो रहा है भाई, ये याद रखना। क्या लिखा है? एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। मतलब इसका क्या है? शहर से 50 लोग गांव में आके गैस वैस खत्म हो गई, गैस वैस मिल नहीं रही है, तो क्या कर रहे हैं? कंडा पे आ गए हैं, उपले पे हैं, लकड़ी पे, तो आ गए भैया गांव में। हर साल 50 आ रहे हैं। तो अभी यहां पर क्या हुआ? विलेज, विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन आपको पता है नाउ। तो पॉपुलेशन इंक्रीज्ड आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा बताओ जरा? 750 प्लस 50 इंटू 1, एक साल बाद ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं पॉपुलेशन इंक्रीज्ड आफ्टर 2 ईयर, या फिर पॉपुलेशन, सीधा लिखो पॉपुलेशन आफ्टर, लिखो सीधा पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर एंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा? 750, 50 इंटू 2। तो पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स कितना हो जाएगा? 750, 50 इंटू टी। ये चीज आपको समझ में आई? बोलो। 750 तो इनिशियल थी, टी ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? 50 इंटू टी कर दो, वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये बताओ किस टाइप की है? ग्रोथ है या डिके है? ग्रोथ है। ये क्या है? लीनियर ग्रोथ है। एक विलेज की ग्रोथ लीनियरली क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ग्रो कर रही है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। पहला क्वेश्चन, आफ्टर 6 ईयर बताना है। बताओ दीक्षा, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स। टी इज इन द ईयर, कितना होगा? 750 प्लस 50 इंटू 6, कितना आएगा ये? 1050। यही आंसर है, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर। बोलो ये सबको समझ में आया? टी की जगह रख दो 6, मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दो। बोलो कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा? हाँ, सेकेंड, make a table of values for t varying from 0 to 10 years and show that the population increases every year। एक टेबल बनाओ और 1 से 10 साल तक के बीच में जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो बतानी है। तो t in years and the population बताना है, काउंट नंबर। तो वेरिंग फ्रॉम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताओ जरा। वेरी फर्स्ट जब इनिशियल होगा तो 750, अगले में 50 बढ़ गई 800, फिर 850, देन 1000, 1050। ओहो, किसने बोला 2000? किसने बोला? अच्छा चलो, फिर कितना होगा? 1150, फिर 1200, फिर 12। तो एज यू कैन सी दैट फ्रॉम 750 पॉपुलेशन कितनी होगी आफ्टर 10 इयर्स? 1250। तो क्या यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, डिके कर रही है? कैसे कर रही है? लीनियर। इजी है।
गुड। अगला, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पॉपुलेशन इन टी। देखो वो चीज मैं पहले ही दे चुका था, तो थर्ड का आंसर ये थर्ड हो गया। हाँ फंक्शन करके लिख सकते, बट वो ये है कि पॉपुलेशन है तो पी से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, वैल्यू है तो वी से रिप्रेजेंट कर लिया। हाँ, करने को तुम कुछ भी करो, फिर वही बात हो गई ना कि जब तुम्हारी कॉपी कोई दूसरा पढ़ेगा तो रामानुजन की तुम उठा के बैठोगे, हाँ तो फिर वहां पे नोटेशन लिखना पड़ेगा। इट इज सेम लाइक कि आप रामानुजन के थीसिस वाले नोट्स उठा के देखोगे तो तुमको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हाँ? अबे किस पे लिखते थे वो मैटर नहीं है, यहाँ पे नोटेशन की बात हो रही है, वो चाहे जमीन पे लिख के पढ़ते हो, ठीक है। तो नोटेशन आपको बताना पड़ेगा ना कि A इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉपुलेशन और P इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉपुलेशन। हाँ ओके, चलो भैया 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन कहाँ चलो का मतलब अभी आधा घंटा है। हाँ? अच्छा ऐसा है क्या? नहीं तो एक क्वेश्चन में निपटा देता हूँ, इसके बाद करते हैं, एक क्वेश्चन पहले करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इट सेज, अ टेलीकॉम कंपनी जानते हो, जैसे एयरटेल हो गई, बीएसएनएल, जियो, डूब गई। अरे अभी तो 5G लॉन्च कर रहा है। हाँ उन्होंने भी तो लॉन्च किया है 5G, और क्या कितने दिनों बाद, और किसी को पता चला? तुम्हें पता चला? बाकी एयरटेल हो गई और वो है वो भी कर रहे हैं अपना, लेकिन उनका प्रोसेस थोड़ा सा धीरे चलता है, गवर्नमेंट है ना, डिले है, लेकिन आ गया उनका, बीएसएनएल भी आ गया है 5G, ठीक है। चलो खैर, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। क्या करता है? ₹600 चार्ज करता है फॉर अ सर्टेन चार्ज स्कीम कोई होगी उसमें 600 करता है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल अ रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज। सपोज करो आपने रिचार्ज करा लिया और उस स्कीम को आपने X डेज तक यूज किया, तो बताओ बैलेंस कितना बचा। ठीक है, ये है हमको निकालना है। तो अब बैलेंस बचने वाली जो चीज होगी तो इसका मतलब है कि डिडक्शन होगा। डिडक्शन होगा मतलब क्या होगा, उसमें से चार्जेस डिके वाला हो जाएगा, ये बैलेंस वाला है ना। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर डिके। चलो भैया, and this prepaid balance is reduced by ₹15 each day after the recharge। चलो जी देखो, सपोज दैट तो आपने जो रिचार्ज कराया इनिशियली, तो इनिशियल रिचार्ज कितने आए? रुपीज, इनिशियल चार्जेस कितने हैं? ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। द प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। और जो प्रीपेड बैलेंस है BX वो कितना रहेगा? 600 में से 15 माइनस कर देना है, बोलो, फॉर एवरी डे। ये बात समझ में आई? हर दिन का कितना कम कर देना है? 15 रुपए कम हो जाएगा उसका जो बैलेंस रहेगा। तो अब ये हो गया इसका फॉर्मुलिज्म। अब ये लीनियरली डिके क्यों बोला जाएगा? बिकॉज फॉर एवरी डे कितना कम होता जा रहा है? 15 रुपीज कम होते जा रहे हैं। सपोज करो आपने कोई रिचार्ज आज करा लिया, 600 रुपए डाल दिया आपने, तो कल आपका कितना बैलेंस होगा फिर उसमें? फिर आप सर्विसेज कितने की ले सकते हो? 585 रुपी। फिर अगले उसके नेक्स्ट डे 570, फिर उसके 55 हो जाएगा, 555। फिर ऐसे डिके हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? बैलेंस क्या होता जा रहा है? कम होता है। सो इट इज लीनियर डिके। रीजन क्या लिखोगे इसका? द बैलेंस इज रिड्यूसिंग। क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग बाय ₹15
every day. After how many days will the balance run out? बैलेंस रन आउट का मतलब हो गया बिल्कुल बैलेंस खत्म हो गया. कितने दिनों बाद खत्म हो जाएगा? इसका मतलब तो सेकंड का आंसर क्या है? बैलेंस कितना हो जाएगा? रन आउट मतलब जीरो बैलेंस हो गया आपका. तो जीरो बैलेंस कितने दिनों बाद होगा ये निकालना है आपको. तो bx की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो. रखो इस इक्वेशन में, बैलेंस जीरो हो गया. 600 माइनस 15 इन x. बोलो x क्या था यहां पर? बोलो डेज. bx क्या है? बैलेंस आफ्टर x डेज. चलो भैया, तो इसको यहां पे लाओगे तो 15x इज इक्वल टू 600. तो x इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 15. 15 कितने दिन लगेंगे आपको बैलेंस खत्म करने में? इतने अच्छी यार हो जाए तो मजा ही आ जाए. हैं 40 दिन के लिए दे रही है, लेकिन है भी 600 का रिचार्ज, महंगा भी है. हाँ हाँ, चलो ये समझ में आ गया. तो आपको आंसर क्या लिखना है? द बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज. अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? चलो अगला. Make a table values for x varying from 1 to 10 days and show that the balance bx reduces with time. तो चलो भैया, आपको 1 से लेके 10 दिन तक का टेबल बनाना है. 1 2 3 4 5 6 बोला जब उसने वेरी कहां से कराना है आपको? 1 से. ठीक है. 7 8 9 10. x डेज हो गया. x क्या है यहां पर? डेज. और बैलेंस bx इन रुपीज. आफ्टर 1 डे कितना होगा? फॉर्मूलिज्म क्या किया था आपने यहां पे? 600 माइनस 15x है ना. 585. फिर कर दो 15 कम. 570 555 540 525. बाकी करने दो, बाकी लोगों को करने दो. तूने कर लिया? चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही.